तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और ये पीछे जो पानी है, जो आपको समुद्र जैसा लग रहा होगा, वो कहाँ है। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ उत्तराखंड ही के अंदर टिहरी झील के पास। और ये पूरा जो नज़ारा है वो टिहरी झील का है। देखिए बोट सारी की सारी इधर है। यहाँ बोटिंग का कार्य होता है। लोग पर्यटक आते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है इस वजह से। तो एशिया के सबसे ऊंचे बांध यानी टिहरी बांध, जिसे बनाया है THDC ने। और टिहरी बांध जब बन रहा था तो यहाँ कई जो बस्तियाँ थी वो उजड़ चुकी हैं। कई हमारी सभ्यताएं थी वो इस झील के अंदर समाई हैं। और अगर तुम पहाड़ यहाँ से दूरी देखोगे, आप सामने उस पानी की दूरी, मैं चाहता हूँ आप जूम करें और बताएं कमल जी, आगे तक अगर दिखाएं तो देखिए कितनी दूरी है यहाँ से और वहाँ तक। तो इसके अंदर कितने पहाड़ समाये होंगे, कितनी बड़ी झील लग रही है। आप उधर भी दिखाइए, तो बहुत है तो खूबसूरत, इसको बहुत लेकर ही पूरी खूबसूरत है। और टिहरी बांध के ऊपर पूरी की पूरी जो जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो पूरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध है। इसे रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। दुनिया के सभी प्रकार के बांधों में टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध, विश्व का 8वां सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बांध भी है। टिहरी बांध एक एम्बैंकमेंट डैम है जो मिट्टी और पत्थर से निर्मित है। एम्बैंकमेंट डैम के तौर पर टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो आखिर कब टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ और किन नदियों पर यह बांध बना है? असल में टिहरी बांध हिमालय की 2 प्रमुख नदियों पर बना है, जिनमें से है गंगा की प्रमुख सहायक नदी भागीरथी और दूसरी भिलंगना नदी। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1949 में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बांध बनाने की योजना तैयार कर ली थी। वर्ष 1961 में टिहरी बांध परियोजना, टिहरी डैम प्रोजेक्ट का प्राथमिक जांच कार्य पूर्ण हुआ। इसकी डिजाइन या रूपरेखा वर्ष 1972 में बनकर तैयार हुई, जिसमें बांध के साथ 600 मेगावाट के बिजली संयंत्र के निर्माण का भी खाका तैयार किया गया। व्यवहार्यता के अध्ययन उपरांत वर्ष 1976 में टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। उस समय इस बांध की प्रारंभिक क्षमता 600 मेगावाट निर्धारित की गई थी, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण इसका निर्माण बाधित हुआ और इसमें विलंब होता गया। वर्ष 1976 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR द्वारा टिहरी बांध परियोजना को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की गई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह प्रोजेक्ट अधर में लटका रहा। वर्ष 1977 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर टिहरी बांध के प्रबंधन हेतु THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया और निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ करवाया। THDC के स्वामित्व और प्रबंधन में टिहरी बांध का निर्माण कार्य संपादित किया गया। वर्ष 2019 में अब भारत सरकार ने NTPC द्वारा THDC के अधिग्रहण की अनुमति प्रदान की है। वर्ष 1990 में परियोजना की डिजाइन परिवर्तित कर इसकी क्षमता 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दी गई। इस डिजाइन में 1000 मेगावाट की 2 और 400 मेगावाट की 1 इकाई शामिल की गई। टिहरी बांध निर्माण की लागत 75% भाग केंद्र सरकार का है और 25% भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। वर्ष 2006 में इसके प्रथम फेज में टिहरी बांध बनकर तैयार हुआ। तो आखिर टिहरी बांध की कितनी है क्षमता और टिहरी बांध आंदोलन क्यों हुआ?
टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉम्प्लेक्स निर्मित है। $1 बिलियन से निर्मित इस कॉम्प्लेक्स में 3 प्रमुख इकाइयां स्थापित की गई हैं। पहला, टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई टिहरी डैम हाइड्रो पावर प्लांट। यह इकाई फेज 1 के अंतर्गत जुलाई 2006 में बनकर तैयार हुई। इस इकाई द्वारा 1000 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कोटेश्वर जल विद्युत प्लांट यानी कोटेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट टिहरी बांध से 20 किलोमीटर दूर कोटेश्वर बांध बनाया गया है। यह एक ग्रेविटी डैम है। वर्ष 2012 में बनकर तैयार हुआ यह बांध 100 मीटर लंबा है और क्षमता इसकी 400 मेगावाट है। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, इस निर्माणाधीन प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट है, जिसकी मई 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। तो ये थी टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत स्थापित की गई इकाइयों की कुल क्षमता, जो 2400 मेगावाट जिसे बना दिया गया है। तो आखिर टिहरी बांध आंदोलन, जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ टिहरी के लिए, वो क्यों हुआ? टिहरी बांध परियोजना का विरोध कई पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा किया गया और इसकी अगुवाई की अधिवक्ता वी.डी. सकलानी द्वारा और जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। अधिवक्ता वी.डी. सकलानी द्वारा एंटी टिहरी डैम स्ट्रगल कमेटी स्थापित की गई और इस परियोजना का दुष्परिणाम सामने बताते हुए विरोध किया गया और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी इस परियोजना के विरोध में शामिल हुए और वर्ष 1970 और 2000 तक टिहरी बांध विरोध आंदोलन एंटी टिहरी डैम मूवमेंट चलाया, जो कि नाकाम रहा। विरोध के प्रमुख कारण कि टिहरी बांध परियोजना के कारण टिहरी कस्बा और उसके आसपास के 23 गांव पूर्ण रूपेण तथा 72 गांव आंशिक रूप से डूब जाएंगे। इस क्षेत्र की लगभग 5200 हेक्टेयर भूमि और 1600 हेक्टेयर कृषि भूमि सम्मिलित थी, जो डुबान क्षेत्र में अब चली गई है। वहां के जो रहवासी हैं, लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के पुनर्वास संबंधी अधिकारों और मुआवजों की विरोध किया गया। इस संबंध में लंबी कानून की लड़ाई चली गई। इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए टिहरी बांध पुनर्वास योजना भी चलाई गई, जिसमें देहरादून से लेकर कई जगहों पर टिहरी प्रवासितों को बसाया गया। गहन भूकंपीय सक्रियता क्षेत्र होने के कारण भविष्य में भूकंप आने पर बांध टूटने की संभावना को लेकर परियोजना का विरोध किया गया, क्योंकि बांध टूटने पर जलाशय का पानी आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही मचा सकता है। इसके अतिरिक्त भागीरथी नदी और भिलंगना जैसी पवित्र नदियों के प्रवाह को बांध बनाकर रोकने पर धार्मिक भावनाओं के आहत होने को लेकर भी स्थानीय लोगों द्वारा टिहरी बांध परियोजना का विरोध किया गया। हालांकि इसके लिए बाद में टिहरी बांध में सुरंग बनाकर दोनों नदियों के पानी के प्रवाह को अनवरत रखा गया। तो ये थे वो कुछ विशेष मुद्दे जिस पर टिहरी डैम का विरोध किया गया। लेकिन क्या ये विरोध काम आया? क्योंकि टिहरी बांध वर्ष 2004 और 2006 में बनकर तैयार हो चुका है और वो अनवरत इस पर कार्य चल रहा है। अब इस परियोजना के 2400 मेगावाट बनाने की योजना में कार्य हो रहा है। टिहरी बांध अगर टूटा तो इससे क्या नुकसान होगा, ये हम आपको अगली कड़ी यानी अपनी आने वाली अगली वीडियोस में बताएंगे। लेकिन उससे पहले टिहरी में ये बांध बनकर तैयार हुआ है, उससे पर्यटन और यहाँ के स्थानीय व्यापारों को कितना लाभ हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। टिहरी बांध पूरे दिन खुला रहता है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय तक यह पर्यटक विजिट के लिए तैयार है। 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिहरी झील एक कृत्रिम बांध जलाशय है। यह टिहरी बांध के निर्माण के दौरान अस्तित्व में आया, जब भागीरथी नदी के पानी को बांध के जलाशय को भरने के लिए मोड़ दिया गया। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर एक छोटा सा कस्बा टिहरी बसा हुआ था। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत जलग्रहण क्षेत्र में आने के कारण यहाँ के रहवासियों को न्यू टिहरी में स्थापित किया गया। पुराना टिहरी जलमग्न हो गया है और टिहरी झील जलाशय बन गया है। टिहरी झील जलाशय एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। इस झील की क्षमता 4 घन किलोमीटर यानी 32 लाख एकड़ फीट है। इसकी सतही क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर और 20 वर्ग मील है। टिहरी झील के निर्माण के समय राज्य सरकार ने इसे एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय लिया, जहां जेट स्कीइंग से लेकर एयर बैलून राइड्स जैसी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। टिहरी झील में आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे नौका विहार यानी बोटिंग, जेट स्पीड बोट
सवारी, वाटर स्कीइंग, जोर्बिंग, बनाना बोट राइड, बैडवैगन बोट राइड, हॉट डॉग राइड, पैराग्लाइडिंग। टिहरी लेक फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा लेक फेस्टिवल है एशिया का। इसे प्रतिवर्ष उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड यानी UTDB द्वारा आयोजित किया जाता है। यह फेस्टिवल विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी वाटर स्पोर्ट्स और कई एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। तो अब सवाल उठता है कि टिहरी डैम की टिहरी झील यानी टिहरी लेक का विजिट कब किया जाए। टिहरी झील विजिट करने का सर्वोत्तम समय है गर्मी का मौसम। आप अप्रैल से जून के माह में किसी भी समय इस झील के किनारे घूम सकते हैं और इस झील के सुंदर नज़ारे और रोमांचकारी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी टिहरी बांध से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। इसकी अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर टिहरी बांध टूटा और क्यों मछलियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जुड़े वी गढ़वाली से, जुड़े अपनी संस्कृति से।